भर के रखा है इंद्रवदन ने इस घर में। इंद्रवदन प्लीज, तुम सारी बेकार की चीजें बाहर क्यों नहीं फेंकते? ओके चलो रोसेश, चलो बाहर। मामा हाथ छोड़िए डैड। देखो माया, ये ना बोल रहा है, फिर तुम ही कहोगे कि फालतू चीजें जमा करते हो, फेंकते नहीं हो। चलो। इंद्रवदन, तुम कितने सालों से ये जोक मार रहे हो? कोई हंसा है आज तक? कई पे जोक मारो तो मंथरा थोड़ी ना हंसेगी। वेरी फनी। मम्मी जी। मॉम, माया, मोनिशा और साहिल आ रहे हैं, देखना यही जोक उस पे इस्तेमाल करता हूँ, देखना वो कितना हंसते हैं। ओके। हाय गाइस। हाय। हाय दादी जी। हाय डार्लिंग। अच्छा इंद्रवदन, प्लीज ये कचरा बाहर फेंको। ओके माया। चलो रोसेश, तुम्हें बाहर फेंकाऊं। मॉम, दिवाली का लंच हमारे घर पे। और मैं खाना फ्रेश बनाने वाली हूँ। आई रेस्ट माई केस इंद्रवदन। हंसे दोनों, हाँ? अच्छा अब तो प्लीज कचरा बाहर फेंक दो। या गो गो गो। ओके माया। चलो मोनिशा, तुम्हें बाहर फेंकाऊं। इंद्रवदन, यू आर सो फनी। हाय ला। साहिल, तुम्हारे दिवाली लंच में माया को है ना कीड़े मकोड़े और मक्खियां खिलाना। क्यों? क्योंकि जब मैंने रोसेश पे जोक मारा तो बिल्कुल नहीं हंसी, लेकिन वही जोक जब मैंने मोनिशा पे मारा तो देखो कैसे हंस रही है। अच्छा नाउ कट इट आउट। हाँ इंद्रवदन, रोसेश स्वीटी, तुम ही निकालो सारा कचरा बाहर। ओके चलिए डैड, मैं आपको बाहर फेंक के आता हूँ। यू आस्क्ड फॉर दैट वन। साहिल डार्लिंग, तुम ही मदद कर दो प्लीज मेरी। या श्योर। मेरा घर तो बिल्कुल मोनिशा का घर बन गया है। सुबह से लगी हुई हूँ। ये देखो, इसमें सांप है क्या? ये क्या कर रहा है रोसेश? भारत तेरा देश, भारतीय इंसान है सच्चा, किसी का खत पढ़ना नहीं है अच्छा। हा 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 हा। खत पढ़ ले रोसेश बेबी, और पढ़ने दे हमें भी। कितना अच्छा लगता है बालों में जेल, डिंग डोंग बेल। कविता अच्छी है लेकिन ख्याल अच्छा नहीं है विलेन रोसेश। मामा ने कहा है किसी और का खत पढ़ना गलत बात है। गलत है, पर मामा ने तुमसे कहा था कि 2 बार ब्रश करना और तुमने सिर्फ 1 बार किया था। क्या वो गलत नहीं था? गलत था, पर मामा ने तुमसे जब ग्रीन चटनी मांगी थी और तुमने रेड पास की थी, क्या वो गलत नहीं था? वो तो गलत था। पिछले साल मामा की नई हेयर स्टाइल ऑस्ट्रिच जैसी थी और तुमने उन्हें अप्सरा कहा था। क्या वो गलत नहीं था? था। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम लोग जरा सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट करो ना, वरना मामा कहेगी कि मेरी अंतरात्मा बहुत मिडिल क्लास है। तुम लोग डिसाइड कर लो, तब तक मैं ये लिफाफा खोल के पढ़ लेता हूं। माय डार्लिंग हस्बैंड इंद्रवदन, ये तो मामा की हैंडराइटिंग है। डार्लिंग, आई नो दैट हम दो हमारे दो इज सो मिडिल क्लास, इसीलिए तो हमने तीसरा बच्चा प्लान किया था, है ना? लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस को देख के आई एम नॉट सो श्योर। इस टॉपिक पे मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, इसीलिए खत लिख रही हूँ। बट क्या हमें सचमुच ये तीसरा बच्चा? आई एम सो कंफ्यूज्ड इंद्रवदन। आई नो दैट हम दो हमारे दो इज सो मिडिल क्लास। इस टॉपिक में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, इसीलिए खत लिख रही हूँ। बट क्या हमें सचमुच ये तीसरा बच्चा? I'm so confused, Indravadan. मामा, राधाबाई, माया? विठल, मोनिशा। माया सुनो, ये कचरा नहीं है, ये मेरी जीन्स है फेवरेट। तुम्हारी फेवरेट जीन्स में इतना बड़ा छेद है? हाँ तो आजकल वो छेद वाले कपड़े पहनना फैशन में है। इंद्रवदन, घुटने पे या थाइस पे अगर छेद हो तो जीन्स फैशनेबल होती हैं। इसमें कहाँ छेद है, दिखाऊं? नहीं। हाँ, रोसेश, राधाबाई, रोस। कमाल है ना, दोनों काम वाली बाइयां आज गायब है। इन दो तुम ही उठा करके फेंक दो बाहर। चलो ओके ओके। ये हाइला, क्या? ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट का डिब्बा है माया। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। रहने दो ना माया, काम आएगी। क्या काम आएगी? मैं खा लूंगा।
इंदु, इसमें जहर फैला होगा। तो तुम खा लेना। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं मर जाऊं? I'll rephrase the question. अगर भगवान तुम्हें ऑप्शन दे कि तुम अपनी जान दोगे या माया की, तो तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ये दो में से एक उंगली सिलेक्ट करो। नहीं, फिर से। अब I have got my answer, इंद्रवदन। अब तुमने पूछा तो I have not, मामा। रोसेश, कहाँ थी तुम? कब से चिल्ला रही हूँ? ये आपका लेटर लेटर? जो आपने डैड को लिखा था मेरे पैदा होने के पहले। तेरे पैदा होने से पहले? आय हाय हाय, क्या सुहाने दिन थे। कब लौटेंगे अब पता नहीं। बहुत जल्द वो दिन वापस लौट आएंगे डैड। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्या है इस लेटर में? इसमें सबूत है कि आप लोगों की जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आप लोगों की अनचाही औलाद हूँ। रोसेश, this is supremely middle class. ओके, मैं आपका अनवांटेड चाइल्ड हूँ। That's better. अरे रोसेश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? ये आप अपने आप से पूछिए ना मामा, या इसे पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और उसे रहने दीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सचमुच बरसों से संभाला हुआ अनवांटेड कचरा तो मैं हूँ मामा। नहीं, don't be silly, रोसेश. How can you take? रोसेश. रोसेश, चुप हो जाओ। मोनिशा, पानी लेकर आओ। कौन सा वाला लाऊं? कौन सा वाला मतलब? इसमें लहसुन का तड़का गिरा था और इसमें बॉल पेन। बॉल पेन लीक हो रही थी? नहीं। तो वो वाला पानी लेकर आओ। ओके। हेलो, मुझे बताओ तुम रो क्यों रहे हो? मामा है ना मामा, वो मुझे मारना चाहती थी साहिल भाई। मॉम भी? हाँ। मॉम तुम्हें क्यों मारना चाहती थी रोसेश? तुम मॉम को बहुत अच्छे लगते हो, तुम एक्टिंग करते हो फिर भी। मेरे पैदा होने के पहले मामा को पता थोड़ी ना था कि मैं पैदा होके ग्रेट एक्टर बनूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। इसमें से तो अजीब सी स्मेल आ रही है भाभी। पी लेना। ऐसी एक्टिंग कर जैसे ये बेस्ट क्वालिटी वाइन हो। ग्रेट एक्टर है ये। साहिल, तुम रोसेश भैया को ताना क्यों मार रहे हो? ताना ही तो मार रहे हैं भाभी, मामा की तरह जान से थोड़ी ना मार रहे हैं। मम्मी जी ने आपको मारने की कोशिश की? तुम मोनिशा के कपड़े पहन के खड़े थे? हाँ तो क्यों? ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे पैदा होने से पहले साहिल भाई वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, वो मुझे पैदा होने देना नहीं चाहती थी। What nonsense, रोसेश। ऐसा खत में लिखा है उन्होंने। तो मॉम के पास उस बात का कोई एक्सप्लेनेशन होगा रोसेश। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही क्यों? रोसेश, उन्होंने सिर्फ सोचा है, किया तो नहीं ना। हाँ रोसेश भैया, देखिए ना, मैं ये अपना पुराना कुर्ता कितनी बार फेंक देने का सोचती हूँ, लेकिन फेंकती थोड़ी हूँ। मोनिशा, तुम्हारे फटे हुए कुर्ते में और रोसेश में थोड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है साहिल भाई, मैं भी फट चुका हूँ इस पुराने कुर्ते की तरह। और दोनों का कलर भी सेम है, देखो, ऑफ वाइट। See the coincidence? अरे हाँ, रोसेश में सिर्फ हुक नहीं है ना? हाँ। अरे हाँ क्या? Will you please keep quiet? रोसेश, तुम जाकर मॉम से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी भी बात का साहिल भाई, मैंने फैसला कर लिया है मुझे क्या करना है। रोसेश, मामा आप मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। बताओ, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? ये लाइन सीरियसली मिडिल क्लास नहीं है? हाँ है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में तुमसे बात करूं तो। लेकिन बताओ ना, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? फूल और खुशबू एक दूसरे से दूर रह सकते हैं मामा, अगर फूल प्लास्टिक के हों तो। नहीं, प्लीज प्लीज बेबी, अपने आप को प्लास्टिक का फूल मत कहो। मामा, प्लास्टिक का फूल मैंने आपको कहा है। मैं तो ब्लडी फूल हूँ, जो इतने सालों से सोच रहा था कि किसी को जरूरत हो ना हो, लेकिन मेरी मामा को तो मेरी जरूरत होगी। हाँ तो है ना बेटा, है। आप झूठ बोल रही है मामा, आप तो मेरे पैदा होने के पहले ही। रोसेश बेबी, वो तो सिर्फ एक ख्याल था। मतलब ख्याल तो आया था ना मेरा खून करने का। रोसेश प्लीज डोंट एग्जैजरेट। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत वीक थी। डॉक्टर झुनझुनवाला ने तो कहा भी था कि तीसरा बच्चा होने में मेरी जान को खतरा है। मतलब
आपने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान। रोसेश नहीं, नहीं व्हाट नहीं मामा, जो सवाल आपने डैड से किया वही सवाल मैं आपसे करता हूँ मामा। अगर भगवान आपसे पूछेंगे कि किसी एक की जान को देना जरूरी है तो आप मेरी ही जान देंगी ना? नो नो नो, आई स्वेयर बेबी, नो, आई नेवर, मैं तुम्हारी जान कभी ना देती। मैं भगवान को समझाती कि भगवान, रोसेश तो आप ही की देन है दुनिया को, आप उसकी जान मत लीजिए, उसके बदले सामने के घर को देखिए, वहां एक जान है जो सारा दिन भैंस की तरह टीवी के सामने पड़ी रहती है। अब मोनिशा भाभी की बात छोड़िए, लेकिन उस वक्त तो आपने अपनी ही जान की परवाह की थी ना मामा? मैं न करती रोसेश, लेकिन साहिल और सोनिया छोटे छोटे थे और बाई काम छोड़ करके चली गई थी। मैं खुद उन दोनों को स्कूल ले जाया करती थी और जब हमारी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने टैक्सी से सफर किया है, लेकिन उफ तक नहीं की। फिर पार्ट टाइम नौकर काम छोड़ करके भाग गया तो मैंने उनके कपड़े इस्त्री किए हैं। इन तकलीफों के बीच जब मुझे पता चला कि मुझे तीसरा बच्चा होने वाला है तो मैं कबूल करती हूँ कि एक सेकंड के लिए मेरे मन में ये विचार आया तो क्या मैंने गुनाह किया? सॉरी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तो कहाँ जाओगे तुम? वहीं जहाँ किसी को मेरी जरूरत हो। तुम्हारी किसे जरूरत होगी बे? नहीं, आई मीन किसी ना किसी को तो होगी जरूरत, मगर किसे? वो तो वक्त आने पर और ऐड आने पर पता चल जाएगा मामा। ऐड? अपने आप को गोद देने के लिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ले लो मुझे गोद ले लो आप, मुझे चाहिए मुझे चाहने वाले माँ बाप। चलेंगे कैसे भी माँ बाप, डाकू फकीर जोकर जल्लाद, बस वो समझे मुझे अपनी चहीती औलाद। रोसेश एक्स सारा भाई। कुछ करो साहिल, प्लीज कुछ करो। मेरा रोसेश अडॉप्ट होकर के चला गया ना तो मैं, I know this sounds horribly melodramatic and Monisha-ish, पर मैं मर जाऊंगी। I swear मैं मर जाऊंगी। मोनिशा तुम मुस्कुरा क्या रही हो? हला, मैं काम क्या डैडी जी? माया कुछ एक्चुअली मरने वाली नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जैजरेशन। जैसे मैं नहीं कहता कि रोसेश को कोई अडॉप्ट करके ले गया तो मैं खुशी से मर जाऊंगा, यू नो, इट्स लाइक दैट। Stop it! तुम्हारी इसी तरह की हरकतों की वजह से मेरा बच्चा घर छोड़ करके जा रहा है। माया मैंने क्या किया? वो टू बी और नॉट टू बी का लेटर तो तुम्ही ने लिखा था। हाँ, तो तुमने खोल के पढ़ा क्यों नहीं उसे इतने साल? कम ऑन माया, तुमने उस पे टू माय डार्लिंग हस्बैंड लिखा था। तो साहिल तब हम शादीशुदा थे। जरा सोचो, शादी के बाद 24 घंटे साथ रहने वाली बीवी अगर तुम्हें खत में लिखती है टू माय डार्लिंग हस्बैंड, तो तुम खोलोगे वो खत? साहिल, मोनिशा बेचारी ऐसा खत कभी लिखेगी नहीं ना। हाँ, लिखेगी भी कैसे? उसके घर में न राइटिंग पेपर है न पेन। अगर पेन कहीं दिख भी जाए तो उसे कान खुजाने के लिए इस्तेमाल करती है। कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो गरम करके लहसुन वाला तेल डालती है। तेल के धब्बे कपड़े पे पड़े तो उसे फेंक देने के बजाय घर में पहनती है। और कपड़े पहनने से पहले ट्रेन में खरीदा हुआ पुष्पांजलि नाम का टैल्कम पाउडर यूज करती है। माया मोनिशा हाय बाद में, नहीं तो वो रोसेश अडॉप्ट होके चला जाएगा कहीं। Oh my God, साहिल प्लीज कुछ करो। मेरे बच्चे को कोई अडॉप्ट करने आ गया तो क्या करेंगे? कैसे कोई आएगा मॉम? अगर कोई अडॉप्ट करने की सोचेगा तो बच्चा अडॉप्ट करेगा, रोसेश को क्यों कोई अडॉप्ट करेगा? माया, इस न्यूज़पेपर में उसने अपनी तस्वीर भी दी है, देखो। हाँ, लेकिन इस फोटो में वो कितना छोटा बेबी ही लग रहा है। तो कोई उसे उठा के बच्चू ऐसा करके खेलेगा क्या? हाँ? उसकी साइज देखी है तुमने? दैट इज राइट मॉम। साहिल, लेकिन रोसेश भैया तो अमीर लड़के हैं ना, तो उनकी दौलत हड़पने के लिए कोई उन्हें अडॉप्ट करने आ गया तो? She is right. She's absolutely right. Oh my God. Okay. Oh my God. What? या मॉम यू नीड टू रिलैक्स। अपना दुष्यंत गया ना न्यूज़पेपर के ऑफिस में। दुष्यंत उस कपल के घर का टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल फोन ये सब ठीक चल रहे हैं कि नहीं वो चेक करेगा। मम्मी जी ठीक कह रही है। याद है
जब गुणवन मामा जी गुजर गए थे प्लेन क्रैश में, तब दुष्यंत जीजाजी ने शोक सभा में आके क्या कहा था? हाँ, ये सब कैसे हो गया मम्मी जी पूछने की बजाय कौन सी एयरलाइंस थी, एयरक्राफ्ट कौन सा था, बोइंग 747 था या एयरबस थी, ऐसा रोते रोते पूछा। सुना तुमने? साहिल कुछ करो प्लीज, पूरा चांस है कि कोई फ्रॉड कपल रोसेश को अडॉप्ट कर जाएगा और फिर उसे टॉर्चर करेगा। आंखें फोड़ के बिठा देंगे रोसेश भैया को ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए। निशा, साहिल, मैंने पढ़ा है कभी कभी तो ये गुंडे बदमाश बच्चों को लूला लंगड़ा करके भीख मंगवाने के लिए उनसे ट्रेन में गाने गवाते हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर अपने रोसेश की तो आवाज भी मैच करती है उन ट्रेन में गाने वाले भिखमंगों से। देखा है पहली साजन की आंखों में प्यार, झिंकी 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 झिंक। ऐसे डाउन मार्केट गाने गाते हैं लोग ट्रेन्स में। हाय एवरीबॉडी। दुष्यंत, दुष्यंत, अरे दुष्यंत, क्या हुआ दुष्यंत? क्या हुआ क्या हुआ? क्या कहा न्यूज़पेपर वालों ने? कहेंगे क्या, बोलती बंद हो गई उनकी। बोलती बंद? क्या हाँ? मतलब? हाँ, उनकी लिफ्ट के पंखे से आवाज आ रही है, वो ऑयलिंग ना करने की वजह से नहीं बल्कि पान मसाले का पैकेट अंदर घुस जाने की वजह से आ रही है। ये मैंने साबित कर दिया, तो आंखें फाड़ के देखते रहे वो लोग, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप लोग देख रहे हैं अभी मुझे। साहिल, दामाद का मर्डर अपने इंडियन लॉ में अलाउड है ना? आई थिंक सो। दुष्यंत, रोसेश के एड के लिए कोई रिस्पॉन्स आया? हाँ हाँ, वो न्यूज़पेपर वालों से मैंने पूछा था कि भाई कोई फोन वोन आया, तो उन्होंने कहा कि एक कपल का फोन आया था और पूछा था कि ये वही रोसेश है जो नाटकों में काम करता है, वो दूध की व्यथा, चाय बनो या बछड़े का खुराक, जिसमें वो दूध बना था। तो न्यूज़पेपर वालों ने हाँ कहा, तो उस कपल ने ऐसा कहा और फोन रख दिया। सुना आपने मॉम? अपने रोसेश को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, सो डोंट वरी। अब रोसेश को कैसे मनाया जाए, इसके लिए आपको क्या करना है ये मुझसे सुनिए। रोसेश बेटा, हैप्पी दिवाली। यू बेट मामा। रोसेश बेटे, दिवाली मुबारक हो। प्लीज डैड, मुबारक हो ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पैदा होने पर मुबारक हो आपको तीसरा बच्चा हुआ है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा ना। How can you say that, रोसेश? तुम्हें मालूम नहीं, इंद्रवदन तो खुशी से नाच उठा था वहीं नर्सिंग होम में। हाँ 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 हाँ, याद है याद है। और माया, तुम भी तो कितना नाची थी, याद है तुम्हें? मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी इंद्रवदन। हाँ हाँ, याद है। और मिठाई कौन सी बांटी थी? अब बांटी थी ना मिठाइयाँ, वो कड़क बूंदी के लड्डू बांटे थे, है ना? ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे इंद्रवदन। अरे हाँ हाँ, याद आया, ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे। वो उन दिनों दिवाली भी तो थी, तो लगे हाथों हमने। इट्स ओके मामा, दिवाली का एक बहाना तो था ड्राई फ्रूट्स बांटने का। मेरा जन्म तो रोसेश डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट, कंदिल। कैसा लगा? अब जैसा लगा सो लगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। तो टांग दो कहीं भी। और मम्मी जी, ये स्टिकर्स कहाँ लगाऊं? शुभ लाभ, हैप्पी दिवाली, वेलकम वाले। ये प्लास्टिक के स्टिकर्स तुमने कहाँ से खरीदे? खरीदे नहीं मम्मी जी, मुझे दुकानदार ने ऐसे ही दे दिए। मुझे आते हुए देखकर दुकानदार ने कहा कि बहन जी प्लीज जोर जोर से भाव मत करना, जो चाहिए ऐसे ही मुफ्त में ले जाइए। और तुमने ले लिए? हाँ, इसमें से 2 तो मैंने बेच भी दिए। साहिल, कहाँ लगाऊं? बालकनी में? अब जहाँ जी चाहे लगा दो। अब ये घर तो हमारा रहा ही नहीं। चलो इंद्रवदन। हाँ चलो माया। एक मिनट, मॉम डैड, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? पता नहीं बेटा, लेकिन जो ज्यादतियां हमने रोसेश पे की है, शायद उसी का ये प्रायश्चित है। इंद्रवदन, प्रायश्चित इज मेलोड्रामेटिकली मिडिल क्लास। रोसेश बेटा, आज से ये घर तुम्हारा। कंसिडर दिस आवर पेनेंस। तुम कहीं नहीं जाओगे, हम ही चले जाएंगे। हैप्पी दिवाली एंड गुड बाय। चलो इंदु, चलो। हाँ हाँ चलो माया। माया, ये तो रोक ही नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ हम लोग? रोसेश, क्या करो? मॉम एंड डैड घर छोड़ के जा रहे हैं। कब? देखा, मुझे पता था ये नालायक कुछ ज्यादती करेगा। क्या करे, कुछ करो, तुम करो। रोसेश बेटा, ये मिडिल क्लास घर अब तुम्हें मुबारक हो। अब भी कोई असर नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ। रोसेश बेटे, सुनो,
मेरी अलमारी के तीसरे ड्रॉअर में कुछ डीवीडीज रखी हैं, वो मत देखना। हाँ, और बेटे सुनो, माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। मामा प्लीज आप। अच्छा, नहीं जाऊंगी मैं। हम नहीं जाएंगे बेटे। चलो, इनकी कट्टी खत्म हो गई। डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए मोनिशा। कट्टी खत्म हो गई इज एज पैथेटिक एज तुम्हारा ये कंदील और ये स्टिकर्स। निकालो इन्हें बाहर। अब इस घर में से कुछ जाएगा तो तुम्हारे ये मिडिल क्लास डेकोरेशंस आउट आउट। हैप्पी दिवाली बेबी। हैप्पी दिवाली मामा। Sarabhai, this is Sarabhai.